बोलो गणपति गणेश जी महाराज की जय। महर्षि वेद व्यास जी द्वारा रचित शिव महापुराण। सती की तपस्या। ब्रह्मा जी बोले, जब सती बड़ी हो गई तो उसके पिता दक्ष ने उसके विवाह का विचार किया। पिता की इच्छा जानकर सती ने अपनी माता से शंकर भगवान के साथ विवाह करने की इच्छा जाहिर की। माता के कहने पर सती ने घर में ही शिव जी की आराधना प्रारंभ कर दी। अश्विनी माह की नंदा तिथि में गुड़ चावल नमक आदि से शिव जी का पूजन किया। सती 1 वर्ष तक इसी प्रकार शिव जी का पूजन एवं तप करती रही। ब्रह्मा जी बोले, हम देवता सती के तप को देखने के लिए गए। मैं और विष्णु जी शिव जी के पास गए। हमने वहां पहुंचकर हाथ जोड़कर उनकी स्तुति की। हमारी स्तुति से प्रसन्न होकर शिव जी ने हमारे आने का कारण पूछा। हम दोनों ने कहा, हे स्वामी, आप हमारा साथ दीजिए। हम दोनों ने स्त्री स्वीकार कर ली है। अब आप भी देवताओं की भलाई के लिए कोई स्त्री स्वीकार कीजिए। शंकर जी बोले, हे ब्रह्मा जी, हे विष्णु जी, मुझ अवधूत को स्त्री की क्या आवश्यकता है। मुझे यह बात उचित नहीं लगती, क्योंकि मैं एक तपस्वी और संसार से विरक्त हूँ। मुझे तो योग में ही आनंद मिलता है। आप लोगों के हट से तथा भक्तों पर अनुग्रह की इच्छा से मैं विवाह कर भी लूँ तो आप उस काम रूपिणी योगिनी को तैयार कीजिए जो मेरे तेज को सहन कर सके। तब हमने कहा, प्रभु, आपके अनुसार हमने स्त्री भी खोज ली है। जिन लक्ष्मी जी ने पहले 2 रूप धारण किए थे, अब वही उमा नाम से दक्ष की कन्या के रूप में प्रकट हुई है। वे आपको प्राप्त करने के लिए अपने घर पर ही तपस्या कर रही हैं। आप उन्हें वरदान दीजिए और उनके ऊपर कृपा कीजिए। तब भक्त शिवजी ने तथास्तु कहकर हमें विदा किया। हम अपने अपने लोकों में चले गए। उमा को वर प्राप्ति। इधर सती ने नंदा व्रत का अनुष्ठान किया। शंकर भगवान उन्हें दर्शन देने गए। सती ने लज्जावश सिर झुकाकर उनके चरणों में प्रणाम किया। शिवजी ने उमा को आशीर्वाद दिया और वर मांगने के लिए कहा। सती बोली, प्रभु, आप मुझे अपनी पत्नी बनाकर मुझे कृतार्थ करें। शिवजी बोले, तथास्तु। सती बोली, हे प्रभु, मेरे पिता के समक्ष विधि पूर्वक विवाह करके मुझे अपनी अर्धांगिनी स्वीकार कीजिए। तथास्तु कहकर शिवजी हिमालय पर चले गए। उन्होंने मुझे स्मरण किया। मेरे उपस्थित होने पर मुझे दक्ष के पास कन्यादान हेतु भेजा। मैंने दक्ष से जाकर कहा कि तुम अपनी कन्या का हाथ भगवान शिवजी को सौंप दो। यह सुनकर दक्ष की प्रसन्नता का ठिकाना ना रहा। सती ने भी अपने तप की सिद्धि का समस्त वृत्तांत सखियों के द्वारा माता के पास भिजवा दिया। दक्ष के तैयार होने का समाचार मैंने शिवजी को जाकर सुनाया। शिव सती का विवाह। ब्रह्मा जी ने बताया। मेरे शिवजी के पास पहुंचने पर उन्होंने सती की कुशल क्षेम पूछी और दक्ष का विचार भी पूछा। मैंने सांत्वना देते हुए भगवान शिव को सब समाचार सुनाए। दक्ष अपनी पुत्री का विवाह आपसे करने को सहमत है। अब आप शुभ मुहूर्त और लगन विचार कर पाणी ग्रहण कीजिए। विष्णु जी भी श्रवण करने पर गरुड़ सहित आ गए। मेरे सभी मरीचि आदि पुत्र भी विवाह में सम्मिलित होने के लिए आ गए। चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को फाल्गुनी नक्षत्र में शिव जी ने रविवार को प्रस्थान किया। देवताओं तथा शिवगणों ने बड़ा उत्सव मनाया। नंदीश्वर पर आरूढ़ होकर भगवान शिव शीघ्र ही दक्ष के यहाँ पहुंच गए। दक्ष ने विधि पूर्वक भगवान शिव जी का स्वागत किया और शुभ लगन में सती का कन्यादान किया। सभी देव किन्नरों ने तथा मुनियों ने शिव जी की स्तुति की। नृत्य गान आदि करके भारी उत्सव मनाया गया। बोलो शंकर भगवान की जय। भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण श्रीमन नारायण, लक्ष्मी नारायण सत्य नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। भागवत महापुराण की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। गौ माता की जय। गंगा मैया की जय। धरती माता की जय। शिव महापुराण की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। परम पिता शिव परमात्मा नमः शिवाय। ओम नमः।